प्रभु की आशीष ऐसी नहीं जिसे पाने के लिए मुझे मुश्किल का सामना करना पड़े, या पाने के लिए मेहनत करना पड़े, या मैं इसे पाने के लिए कोशिश करता हूं, या इसे पाने के लिए मैं कुछ करता हूं। यह मेरा उपवास नहीं है, या मेरी प्रार्थना, मेरा मांगना नहीं, प्रभु से मेरी विनती करना नहीं, और अच्छा होना कि प्रभु की आशीष पाए। प्रभु की आशीष मेरे पास आती है यीशु मसीह के द्वारा ही। As the deer panted for the water, so longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee as the deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my heart's desire. You alone. We long to worship you. As the deer pants, as the deer panted for the water, so longeth after thee. Oh, you alone are my heart's desire, and I long to worship. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I to worship you alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. नीति वचन अध्याय 10 वचन 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब प्रभु की आशीष हमें धनी बनाती है, यानी ये किसी को हर तरह से बेहतर बनाती है, केवल धन ही में नहीं लेकिन हर तरह से बेहतर बनाती है। यही कहता है, जब किसी पर प्रभु की आशीष होती है तो आप इसे उसके जीवन के हर क्षेत्र में देख सकते हैं। और प्रभु की आशीष का अध्ययन करते हुए मैंने आपको दिखाया है कि अब्राहम की आशीष हमारे लिए एक महान आदर्श के रूप में रखी गई है, कि हम इसे समझ सके और जान ले कि प्रभु की आशीष किस बारे में है, ये कैसे काम करती है, ये हम पर कैसे आती है और ये क्या करती है। बाइबल में महान उदाहरण है और वो है अब्राहम की आशीष। अब्राहम की आशीष बाइबल में मुख्य शीर्षक है। मैं अब्राहम की आशीष में बहुत दिलचस्पी लेता हूं, क्योंकि अब्राहम की आशीष ही वो है, ये वो आशीष है जो हम तक आती है। बाइबल कहती है, मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 12 और मैं पढ़ना चाहता हूं वचन 1, 2 और 3। आइए देखते हैं कि अब्राहम की आशीष किस बारे में है। यहोवा ने अब्राहम से कहा,
अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब आप यहां यह विचार लेते हैं कि प्रभु की आशीष किस बारे में है, क्योंकि यह बहुत ही सरल शब्दों में बताती है। नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 में हम देखते हैं कि यह धनी बनाती है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि आशीष तो बस वही है जहां बहुत पैसा होता है। ये तो आशीष का एक भाग है। प्रभु की आशीष हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पूरी भलाई लाती है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश से निकल, अपने परिवार से दूर जा, अपने पिता के घराने से उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा। इसका अर्थ कि हम कहते हैं कि सामान्य रूप में यह उत्साहित करना है। परमेश्वर इस सामान्य मनुष्य को लेता है, शून्य से बाहर निकालता। शायद ये उसकी आराधना करता होगा जो ये सोचता है कि ये प्रभु है, लेकिन वो प्रभु नहीं था। जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था। प्रभु इस व्यक्ति को चुनता है और वो कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मतलब आज तू जो है उससे मैं तुझे अलग बनाऊंगा, तुझसे कुछ बड़ा बनाऊंगा। आशीष इसी के बारे में है। सामान्य रूप में आशीष एक व्यक्ति को बढ़ाती है। आशीष उस व्यक्ति को बढ़ाती है। आशीष उस व्यक्ति को बदलती है। उस व्यक्ति के हर एक क्षेत्र में वो सामान्य पृष्ठभूमि से जहां कुछ भी नहीं है, अचानक वो खुद को परमेश्वर के हाथों में देखता है। परमेश्वर की आशीष उसे घेर लेती है और अब वो असाधारण व्यक्ति हो गया है। प्रभु कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तू और तेरा वंश महान हो। देखिए, जब अब्राहम नाम लिया जाता है तो ये महानता के लिए खड़ा होता है। प्रभु ये चाहता है क्योंकि परमेश्वर इससे महिमा पाना चाहता है। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब हमेशा में याद रखना चाहिए कि परमेश्वर मनुष्य को क्यों आशीष देना चाहता है, असाधारण रूप में। अब बहुत से विश्वासी लोग बहुत सभ्य हैं। वो कहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा आशीष नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये सबको मिलनी चाहिए। तो मैं प्रभु से बहुत नहीं मांगता हूं, मैं तो केवल थोड़ा ही मांगता हूं और मैं थोड़े में ही संतुष्ट हूं और मैं जल्दी ही संतुष्ट होता हूं। और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है इस छोटे घर से, प्रभु ने मुझे आशीष दी है इस छोटी जमीन से, प्रभु ने मुझे अच्छी नौकरी देकर आशीष दी है जिससे अच्छी कमाई होती है, और प्रभु ने कार की आशीष दी है, कुछ पैसे देकर आशीष दी है, और मैं और मेरी पत्नी और 2 बच्चे, हमारे पास काफी है, तो हम आशीषित हैं। प्रभु की स्तुति हो। मेरे पास अच्छी नौकरी, अच्छी कमाई है, मेरे पास काफी है, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि भोजन कहां से आएगा, मुझे किराए की परवाह करनी नहीं है, बुनियादी जरूरतों की, भोजन की चिंता नहीं। प्रभु की स्तुति हो भाई, मैं आशीषित हूं, मुझे और क्या चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि सबसे गलत समझा गया विश्वासी व्यक्ति जो आप पाएंगे, जो संदेश के अनुसार, बाइबल के अनुसार है, वो व्यक्ति बहुत गलत समझता है, क्योंकि वो सोचता है कि यदि उसके पास काफी है और उसके परिवार के पास काफी है, यदि उसके पास खाने के लिए काफी है और उसके लिए और उसके 4 के लिए काफी हो, तो वो आशीषित है। ये वो आशीष नहीं जिसके बारे में बाइबल कहती है। बाइबल जिस आशीष के बारे में कहती है वह ऐसी आशीष है जिसके लिए रखने के लिए जगह नहीं होगी। एक जगह ये कहती है, यह आशीष है जो एक जगह ये कहती है कि उसके भंडार भरपूरी से भर जाएंगे। भरपूरी क्यों? बहुत से विश्वासी कहते हैं कि हमें भरपूरी क्यों चाहिए भाई? आप हमेशा भरपूरी के बारे में कहते हैं, भरपूरी की जरूरत क्या है? यह बकवास है, हमें भरपूरी की जरूरत नहीं। यह कहता है कि उसके भंडार उमड़ते रहेंगे। और हमें क्यों उमड़ती हुई आशीष चाहिए? यह काफी है, बस आधा भरा है तो काफी है। किसे उमड़ता हुआ चाहिए? यह हमारे लिए पर्याप्त से बढ़कर है। यदि आप इसे ऊपर तक भरते, जानते हैं उमड़ने की जरूरत नहीं। वो इसे इसी तरह देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यानी प्रभु की आशीष हमेशा उमड़ने वाली आशीष है, भरपूरी की आशीष है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बढ़कर लाएगी, जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जरूरत हो। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में इतनी भरपूरी लाती है। इसका कारण यही है, आशीष तो केवल आपके लिए नहीं है, आशीष इसलिए है कि आप दूसरों के लिए आशीष हो जाए। इसलिए जब विश्वासी कहते कि मेरे पास काफी है, और प्रभु की स्तुति, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, वो परमेश्वर को नहीं समझता है, वो परमेश्वर के उद्देश्यों को नहीं समझता है।
उसमें सुरक्षा की गलत धारणा है, यह नम्रता की गलत धारणा है, संतुष्टि और तसल्ली की। बाइबल इस तरह की संतुष्टि के बारे में नहीं कहती है। बाइबल आपसे कहती है कि आपको इस तरह से आशीष पानी चाहिए कि आप दूसरों के लिए आशीष हो जाएं। आपके पास इतनी उमड़ती हुई आशीष होनी चाहिए कि आप दूसरों को दे सके जो उनकी जरूरत हो। यही प्रभु की आशीष है। आमीन। यानी परमेश्वर की आशीष में विश्वास करें, किसी मसीह शिक्षा में विश्वास न करें जो ये कहती है ये इतना है, अच्छा है, ये काफी है मेरे लिए, प्रभु ने मुझे आशीष दी है, प्रभु का धन्यवाद कि मैं और मेरे 4 आशीषित हैं। ये तो आशीष नहीं है। आशीष तो वो है जहां आप आशीषित हैं और आपके पास इतना बाकी रह जाता है कि पता नहीं कि क्या करें, तो आप जाकर प्रभु ने जो दिया वो दूसरों को देते हैं कि आप पूरे संसार के लिए आशीष हो जाएं। आमीन। ठीक है, अब गलातियों अध्याय 3 निकालें। आप देखेंगे कि यह आशीष है जो मसीह यीशु के द्वारा हम तक आती है। गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14। गलातियों अध्याय 3 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। पौलुस यहां प्रकाशन पाता है कि क्रूस पर क्या हो रहा है। बहुत से लोग प्रकाशन नहीं पाते कि क्रूस पर क्या हुआ है। वो केवल देखते हैं कि यीशु वहां लटका था, लहू बहाया गया, कोड़े और ऐसी चीजें देखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इसके पीछे क्या हो रहा है। क्यों? इसका क्या अर्थ है? इस सारी बात का क्या अर्थ है? ये क्यों हुआ है? हां, यहां सच में क्या हो रहा था? और पौलुस प्रकाशन पाता है कि सच में क्या हुआ है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका था, यह कहता है मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो क्रूस के बारे में कहता है, वो बताता है कि क्रूस पर क्या हुआ। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हर कोई श्राप में है। इस पूरे संसार में हर कोई प्रभु की व्यवस्था तोड़ने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है रोमी अध्याय 3 में सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यह कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी भलाई नहीं करता, बाइबल कहती है। यानी यह परमेश्वर के सामने कहता है। हम हमेशा कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूं जो बहुत आशीष पाए हैं। भाई, मेरे पड़ोसी, बगल वाले, यहाँ की जो दोस्त, वो बहुत धनी हैं, वो बहुत दान देते हैं, वो इन सब में अच्छे हैं। हम एक दूसरे की तुलना करते हैं, कहते हैं ये इससे बेहतर है और वो भाई इनसे बेहतर है, और ये सब जानते हैं। लेकिन जानते हैं जब परमेश्वर हमें ऊपर से देखता है, यानी यदि हम मद्रास की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाए, जो उन दिनों में LIC की बिल्डिंग हुआ करती थी, और एक बार कोई मुझे वहां पर ऊपर ले गया जब मैं छोटा था। मैंने वहां से नीचे देखा, सब एक ही कद के दिखते थे। नहीं बता सकते कौन लंबा या कौन नाटा है। आप ऊंचाई का फर्क नहीं बता सकते थे। वहां ऊपर से सब एक ही कद के दिखते थे। अब जब परमेश्वर मनुष्य जाति को देखता है तो कहता है कि सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब ने पाप किया, सब रहित हैं। हमारे बीच जो हम तुलना करते हैं वैसा कुछ नहीं है। हम मनुष्य खुद की तुलना करते हैं और कहते हैं ये और ये इससे बेहतर है। लेकिन प्रभु जब देखता है, हम परमेश्वर की दृष्टि में कह रहे हैं, जब प्रभु कहता है कि मनुष्य को मैं देखता हूं, वो कहता है मैंने एक को भी अच्छा करते हुए नहीं देखा है। मैं किसी को भला करते नहीं देखता हूं, मैं किसी को धर्मी नहीं देखता हूं। मनुष्य तो परमेश्वर के सामने ऐसे ही हैं, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वो सब पाप में गिर गए हैं और वो सब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाले हैं, और इसलिए वो सब श्राप में हैं। अब यीशु ने क्या किया? यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। हम जिस श्राप में थे, यीशु हमें उससे छुड़ाने आया, हमें उससे छुड़ाने के लिए आया। वो हमें छुड़ाने आया। मैं निश्चित जानता हूं कि इस जगह पर, यहां पर जो लोग उपस्थित हैं उसमें से ज्यादातर लोग छुड़ाए गए लोग हैं। छुड़ाए गए लोग यानी ऐसे लोग जिनके लिए मसीह ने दाम चुकाया है और हमने उसे जाना भी है और हमने उस छुटकारे को पाया है। बाहर के लोग या शायद यहां कुछ बैठे हुए लोग पहली बार यहां पर आए हो जो छुटकारे के बारे में कुछ नहीं जानते, मसीह के बारे में, वो भी छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने यीशु को आपके लिए मरने के लिए भेजा। यीशु आपके लिए कलवरी के क्रूस पर मरा। विश्वासी और अविश्वासी के बीच में केवल यही फर्क है कि विश्वासी जानता है कि उसने जाना है कि मसीह ने दाम चुकाया है और उसने वो उद्धार पाया है और वो उस छुटकारे में आया है और वो आशीष में चल रहा है। और अविश्वासी को यह पता नहीं है। वो नहीं जानता कि किसी ने दाम चुकाया है। वो नहीं जानते कि किसी ने उन्हें छुड़ाया है। वो नहीं जानते कि किसी ने उन्हें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है।
पुराने जमाने में संसार के कुछ देशों में गुलामी के दिनों में वो कहते हैं कि गुलामी खत्म हो गई, ये घोषणा होने के बाद में भी बहुत से लोग फिर भी गुलाम थे, क्योंकि वो इसके बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना, उन्होंने इसे बाहर अखबारों में नहीं पढ़ा था। जानते हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे और किसी तरह से उन तक ये खबर नहीं पहुंची थी, उन्हें किसी ने नहीं बताया। वो निरंतर गुलाम जैसे ही काम करते रहे। बहुत जगह गुलाम जैसे व्यवहार किया गया उनसे, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता ही नहीं थी कि ये सच्चाई की किसी ने दावा किया था आजादी का और उनकी स्वतंत्रता का। वो इसे नहीं जानते थे। अब इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, हालांकि यीशु आ चुका और उसने हमारे श्राप खुद पर ले लिए और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। संसार में ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं सीखे, वो इसके बारे में नहीं जानते। बाइबल कहती कि यदि उन्होंने नहीं सुना तो कैसे जानेंगे, और यदि कोई प्रचारक जाके उन्हें प्रचार ना करे तो वो कैसे सुनेंगे, और जिसे नहीं सुना उस पर कैसे विश्वास करेंगे। विश्वास सुनने से और प्रभु का वचन सुनने से ही आता है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं इस महान छुटकारे के बारे में जो हुआ है। मैं लोगों को पूछता हूं कि क्या आप जानते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं कि आप जानते हैं कि किसी ने आपके पापों के लिए दाम चुकाया है। किसी ने आपके लिए दाम चुकाया, आपको छुड़ाया शैतान के बंधन से और पाप से। किसी ने आपको आजाद किया है। क्या आपने उससे बातें की है? क्या आपने आजादी और स्वतंत्रता पाई है, या गुलाम जैसे रहते हैं? क्या आप उद्धार जानते हैं? हम इसी संदेश की घोषणा करते हैं। चर्च में आना भी इसी तरह से है। मैं केवल इस संदेश की घोषणा कर रहा हूं जो आजादी और स्वतंत्रता और यीशु के द्वारा छुटकारे का है। यानी हम छुटकारा पाए लोगों के रूप में यहां पर आते हैं। हम श्राप से छुड़ाए गए हैं। सब लोग कहें मैं श्राप से छुड़ाया गया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं। जानते इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक बार आप पाप और शैतान के गुलाम रहे और उस बंधन में थे, लेकिन अब आपको आजाद किया गया है। आप पहले श्राप में थे, परमेश्वर के न्याय में थे, परमेश्वर के दंड में थे। आप श्राप के बादल और छाया में रहते थे, लेकिन अब आप उसके नीचे नहीं हैं, उससे बाहर हैं। यही इसका अर्थ है। अब यदि आप श्राप से बाहर हैं, यानी श्राप उसने उठा लिया और आप श्राप से छुड़ाए गए हैं, तो अब आप क्या हैं? अब आप आशीषित हैं। ठीक है, अगला वचन यही कहता है। देखिए वचन 14 गलाती अध्याय 3 में यह कहता है कि अब्राहम की आशीष। वचन 13 कहता है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो हमारे लिए श्राप बन गया, क्योंकि लिखा है श्रापित है वो व्यक्ति जो काट पे लटकाया जाता है। जब यीशु क्रूस पर लटका, उसने हमारे श्राप उठाए, हमारे लिए श्राप बना कि वो हमें छुड़ा सके। ये क्यों हुआ? वचन 14 कहता है कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ जाए यीशु मसीह में, कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ जाए। अब यहां पर मैं एक पॉइंट स्पष्ट बताना चाहता हूं, कम से कम ये पॉइंट बताना चाहता हूं। और एक बात तो यह है कि प्रभु की आशीष ऐसी नहीं जिसे पाने के लिए मुझे मुश्किल का सामना करना पड़े, या पाने के लिए मेहनत करना पड़े, या मैं इसे पाने के लिए कोशिश करता हूं, या इसे पाने के लिए मैं कुछ करता हूं। यह मेरा उपवास नहीं है, या मेरी प्रार्थना, मेरा मांगना नहीं, प्रभु से मेरी विनती करना नहीं, और अच्छा होना कि प्रभु की आशीष पाए। प्रभु की आशीष मेरे पास आती है यीशु मसीह के द्वारा ही, कलवरी के क्रूस के द्वारा, उसके द्वारा जहां वो मेरे लिए श्राप बना कलवरी के क्रूस पर। इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है कि मैं मेहनत करूं उसके लिए जो प्रभु ने दिया है। ये बहुत से लोगों को आजाद करना चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटा था तब लोग अक्सर मुझसे कहते थे इस हफ्ते कितने दिन उपवास किया, और मैं कहता मैं हमेशा उपवास से डरता था। मैं आपको सच बता रहा हूं, हर समय उपवास से मुझे बहुत डर लगता था। जब वो कहते उपवास, मैं तेज भागना चाहता था, मैं आंखें मिचकाता। वो कहते तो फिर प्रभु कैसे तुम्हें आशीष दे सकता? मैं कहता बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मुझे उपवास करना और इसी तरह से प्रभु मुझे आशीष देता है तो मेरे प्रभु मुझे बहुत उपवास करना होगा। कोई भी उपवास काफी नहीं होगा। यीशु ने 40 दिन उपवास किया, हमें और उपवास करना होगा। उसने 40 दिन उपवास किया, इस तरह से उसे आशीष मिली, तो मुझे उससे बेहतर करना होगा, क्योंकि मुझे उससे बेहतर करना होगा, क्योंकि मैं उससे बहुत बुरा हूं, और जो उसने किया उससे बहुत कुछ करना होगा। देखिए, हम जीवन में इसी तरह पहुंचते हैं। उन दिनों में आशीष तक ऐसे ही जाते थे, जानते हैं। यानी मैं हमेशा जो मैं करता था उसका संबंध आशीष से जोड़ता था कि इसलिए क्या मैं इसके योग्य हूं? क्या मैंने खुद को ऐसी स्थिति में रखा कि आशीष पाऊं? क्या मैंने ये किया? क्या मैंने वो किया? मैंने कितने घंटे प्रार्थना की है और मैंने कितने घंटे उपवास किया है? देखिए, उपवास में कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है।
उपवास करना अच्छा है जब आप प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं। आपको पागल जैसे इतने दिनों तक उपवास करने की जरूरत नहीं है कि बस मुंह में एक बूंद पानी भी न लें। ये सारी बातें, आपको इन बातों के लिए पागल होने की जरूरत नहीं। प्लीज, उपवास के बारे में प्रतिदिन 5 और 6 इडली खाने के बजाय 1 या 2 खाए तो ये उपवास है। हेलो, मैंने पाया कि इस तरह के उपवास का जीवन तो अच्छा है। उस हाँ, तुम उनके फल से उन्हें जानोगे। हमेशा, यानी यदि आप उपवास का जीवन जीते हैं तो सब कुछ ठीक होगा। देखिए, उपवास के जीवन का अर्थ है कि प्रतिदिन आप उपवास करते हैं, जानते हैं, आप कम खाते हैं कि आप परमेश्वर की बातों को ज्यादा जान सके और प्रभु की बातों की ओर ज्यादा ध्यान दे सके, और इतना ज्यादा खाना खाने से आप जी में न हो जाएं। देखिए, और सो न जाए। देखिए, यानी आपको पागल जैसे उपवास नहीं करना है, लेकिन जानते हैं ये ठीक है। यदि आप 1 या 2 दिन उपवास करना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं। और कोई नहीं कहता कि ये बुरा है, क्योंकि ये ठीक है, ये आपको आत्मिक जीवन में मदद करेगा। लेकिन बात तो ये है, यदि ये कहे कि इतने दिन उपवास करोगे तो आशीष का दावा कर सकते हो, ये गलत है। प्रार्थना करना अच्छा है। जानते किसने कहा कि प्रार्थना करना गलत है? प्रार्थना करना अच्छा है, सबको प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन यदि आप कहें कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करूंगा उसके बाद आशीष मिलेगी, देखिए ये सब काम पर आधारित है। मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रभु की आशीष ऐसी है जो उसने खरीदी और मुझे दी है। इसके बजाय कि मैं इसे खरीदने की कोशिश करूं या प्राप्त करना चाहूं मेरे किसी तरह के कामों से, यह ऐसा है जो उसने मेरे लिए प्राप्त किया है कलवरी के क्रूस के द्वारा। अच्छा है कि आप इसे मजबूती से पकड़ ले। यह ऐसा है जो उसने मेरे लिए खरीदा है और उसने मेरे लिए रखा है। मुझे क्या करना चाहिए? उपवास करने के बजाय और उससे भीख मांगने के बजाय, ये सब करने के बजाय, मुझे पहले प्रभु की आशीष के बारे में सुनना शुरू करना होगा। देखिए, इसीलिए प्रभु की आशीष के बारे में प्रचार कर रहा हूं। जब भी मैं कुछ करता हूं तो उद्देश्य के साथ करता हूं। मैं प्रभु की आशीष के बारे में क्यों बता रहा हूं कि आप प्रभु की आशीष के बारे में सुने? जब तक न सुने विश्वास कैसे करेंगे? जब तक विश्वास न करें इसे कैसे पाएंगे या आनंद उठाएंगे या प्राप्त करेंगे? जो प्रभु ने आपके लिए रखा है आपको किसी तरह से सुनना होगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। इसलिए मैं प्रभु का वचन लेकर आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि जैसे लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है, ताकि अब्राहम की आशीषें अन्य जाति पर आ जाए। यानी अब्राहम की आशीष, वो बढ़ाया जाना, वो बेहतर होना, जीवन की वो उत्तमता, आत्मा, प्राण और शरीर और हर तरह से जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो आशीष पाएगा, यानी ये चीजें आपके पास आएगी। इसलिए कलवरी के क्रूस पर यीशु मरा था। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Clap with me. Now, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Blind, but now I see. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Everybody sing. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good.
God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. One more time. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Now's the time to celebrate when the Lord's your choice. Now's the time to celebrate and make a joyful noise. Now's the time to celebrate when the Lord's your choice. Now's the time to celebrate and make a joyful noise. Now's the time to celebrate when the Lord's your choice. Now's the time to celebrate and make a joyful noise. Now's the time to celebrate when the Lord's your choice. Now's the time to celebrate and make a joyful noise. Let the people sing, let the people dance, let the people sing, lifting holy hands. Let the people sing, let the people dance, let the people sing, lifting holy hands. Let the people sing, let the people dance. Let the people sing, lifting holy hands. Let the people sing, let the people dance. Let the people sing, lifting holy hands. Now's the time to celebrate when the Lord's your choice. Now's the time to celebrate and make a joyful noise. Now's the time to celebrate. Now's the time to celebrate. Celebrate with us. Now's the time to celebrate when the Lord's your choice. Now's the time to celebrate and make a joyful noise. Now's the time to celebrate when the Lord's your choice. Now's the time to celebrate and make a